सामने अभी हम आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के 7.2 पढ़ाएंगे, जिसमें विभाजन सूत्र का चर्चा करेंगे। हम लोग 7.1 पढ़ चुके हैं। उसमें जितने भी प्रश्न हैं सब प्रश्न को हम बता दिए हैं। कुछ कुछ हल्का हल्का प्रश्न को नहीं बताए हैं, आप लोगों को बना लीजिएगा। अभी हम आप लोगों को विभाजन सूत्र का कंसेप्ट बताएंगे और उससे संबंधित प्रश्न को बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगर वीडियो थोड़ा भी अगर अच्छा लगता होगा तो उसके बाद वाला प्रक्रिया कर लीजिएगा आप। क्या तो स्टार्ट करें हम लोग? चलिए देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, विभाजन सूत्र पे बात करेंगे। इधर ध्यान दीजिए, विभाजन सूत्र। सोचो विभाजन सूत्र क्या होता है। अच्छा, आप लोग एक चीज गौर कीजिए कि हम लोग 7.1 में क्या किए थे, एक रेखा था, उस रेखा का दूरी ज्ञात किए थे। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे आप ध्यान दीजिए, इधर ये रेखा है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। इसका निर्देशांक x1 y1 दिया हुआ था, इसका निर्देशांक x2 y2 दिया हुआ था। इस दोनों रेखाओं के बीच इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात किए थे, जिसे हम लोग दूरी सूत्र कहते थे। क्या कहते थे? दूरी सूत्र। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। क्या कहते बोले? ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। बात समझ रहे हैं? अभी हम लोग क्या करेंगे, कोई एक रेखा को बीच से तोड़ेंगे। विभाजन का मतलब क्या? विभाजन का मतलब क्या? टूटना। विभाजन का मतलब कोई चीज टूटेगा तब ना विभाजन होगा। नॉर्मल सी बात है, कोई चीज टूटेगा तब ना विभाजन होगा। तो इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान देगा सब बच्चा, इस पे इधर ध्यान दो। ये कोई बिंदु है ए, जिसका निर्देशांक आपको दिया रहेगा x1 y1, और ये बिंदु है बी, जिसका निर्देशांक दिया हुआ है x2 y2। क्लियर? अब देखो, अब इस रेखा को हम लोग बीच से तोड़ देते हैं। तो तोड़ने वक्त में एक चीज तुम लोग नोटिस करोगे कि इस रेखा का जो हम तोड़ेंगे या काटेंगे या अलग अलग बांटेंगे तो दो कंडीशन होगा, या तो समान समान बटेगा या तो असमान बटेगा। क्लियर है? या तो समान बटेगा या तो असमान बटेगा। तो ध्यान दो, अगर मान लीजिए इस रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मान लो इस रेखा की लंबाई 10 मात्रक है, इस रेखा की लंबाई मान लीजिए 10 मात्रक है, कोई दिक्कत नहीं ना? इस रेखा की मात्रा कितना, इस रेखा की लंबाई कितना है? 10 मात्रक। अब हम इसको 20 से तोड़ देते हैं, मान लीजिए। तो 20 से तोड़े तो वो बिंदु 20 से जब तोड़े ना, तो दोनों 20 से जब हम तोड़े दोनों पार्ट जो है ना बराबर भाग में बट गया। इसका मतलब बीचों बीच मतलब समान लंबाई में कटा। इसका मतलब समान लंबाई में। कनिक दिमाग लगाओ तुम, सोचो। अब हम जो यहां से तोड़ेंगे इसको यहां से, तो ये बिंदु कोई बनेगा। मान लो ये कोई डंटा है, दिखाई पड़ रहा है तुम लोग को? इसे पीटने में बहुत मजा आता है हमको। चलो ध्यान दो, टुकुर टुकुर देखता है क्या, इधर देखना। अब इस रेखा इस देखो यहाँ पे, चलिए इसको जो बीच से तोड़ेंगे हम, मान लो तोड़ देंगे, तो तोड़ेंगे हम, तो ध्यान दो तो कुछ इस प्रकार पर किया बनेगा। अच्छा, मार्कर एक कहाँ गया? ध्यान दो, ये दोनों कोई रेखा है, इधर ध्यान दीजिए। हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को? ये रेखा है, इस पूरी रेखा की लंबाई कितना है? 10। अच्छा, तोड़ेंगे ना हम तो टूट गया, टूट गया। अब सोचो, टूटने के बाद एक चीज गौर किए हो? अब ध्यान दो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका भी निर्देशांक दिया हुआ, इसका भी निर्देशांक दिया हुआ, लेकिन ये जो टूटा है इसका तो निर्देशांक नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया। ये बिंदु जो टूटा नहीं बिंदु, तो इस बिंदु को हम लोग P मान लिए। क्या मान लिए? P। ये क्या मान लिए? P। यहाँ पर x y कुछ ना कुछ तो निर्देशांक बनेगा ना भैया इसका। ये पॉइंट भी पॉइंट होगा ना, समझा? इसका जो निर्देशांक होगा इसके निर्देशांक के बराबर होगा। जैसे इधर ध्यान, ये टूटेगा, ये बिंदु P है, इसका भी निर्देशांक x y हो जाएगा।
जहां से टूटेगा उसका एक्स वाई हो जाएगा। चलो ध्यान दो, अब इधर वाला पार्ट को देखो, यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, ये बिंदु जो है इसके लिए अगर पी होगा, इसके लिए भी क्या होगा, पी ही होगा। इसका भी निर्देशांक क्या होगा, एक्स कोमा वाई ही होगा। क्लियर है। निर्देशांक आप लोगों को पता चल गया कि अगर कोई रेखा को तोड़ते हैं तो जहां से टूटेगा वहां कोई पॉइंट बनेगा ना। ऐसे थोड़े कि दुनिया का जितना भी रेखा है सब रेखा को तोड़ोगे तो एक न एक पॉइंट जरूर बनेगा वहां पर, समझे ना। तो अभी हम लोग विभाजन सूत्र से ये जान गए कि इसकी लंबाई कितना होगा, तो 5 होगा। इसकी भी लंबाई कितना होगा, 5 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो विभाजन सूत्र का दूगो फॉर्मूला है। ये जो रेखा हम तोड़े हैं तो इस रेखा की समान लंबाई में तोड़े, क्या तोड़े बारे, समान लंबाई में। तो यहाँ पर ध्यान दोगे कि जब विभाजन समान हो तो, दिमाग लगाना है तुम लोगों को, जब विभाजन समान होगा तो विभाजन सूत्र में एक्चुअली हम लोग करते क्या है, विभाजन सूत्र का मतलब क्या है, ये जो रेखा तोड़े हैं हम लोग तो इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। क्लियर है ना। इसका निर्देश, या तो तुम इस बिंदु का निर्देशांक निकाल दो या तो इस बिंदु का निर्देशांक निकाल दो। क्लियर है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से x बराबर क्या लिखोगे, x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2। तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा, या इसका निर्देशांक, इसका अगर मान 2 आया तो इसका भी मान ऑलरेडी 2 हो जाएगा। बात समझ में आप लोग को। चलो, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2। इस दोनों फॉर्मूला का प्रयोग आप लोग विभाजन सूत्र में कब करोगे, जब विभाजन समान होगा। क्लियर है, जब विभाजन समान होगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, जब विभाजन समान होगा। इस फॉर्मूला का प्रयोग कब करोगे, जब विभाजन समान होगा। एक्स वाई का मतलब क्या, पी बिंदु का निर्देशांक। क्या बोल रहे, पी बिंदु का निर्देशांक। निर्देशांक अगर सवाल में अगर हम बोले तो निर्देशांक अगर हम सवाल में बोल दिए तो समझो वहां एक्स वाई दोनों आएगा। क्लियर है, किसी विद्यार्थी कोई दिक्कत। चलो अब दिमाग लगाओ, हमने इसको तोड़े, कोई दिक्कत, लेकिन गड़बड़ी हो गया। गड़बड़ का हो गया कि हमको मेहरारू से झगड़ा हो गया, तब उसको तोड़ दिए हम। तो मास्टरवा बोला कि रे बउआ तनी ठीक से तोड़िया तू, हम मेहरारू को तोड़ दिए, बढ़िया ना है। चलो अब हम लोग जो विभाजन किया है ना, विभाजन गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि ई टूट गया कितना में, ई टूट गया 3 में और ई टूट गया 7 में। सोचो, विभाजन तू जैसे मन तैसे कर दो, लेकिन जहां पर तोड़ोगे ना वहां पर पॉइंट जरूर बनेगा, वो निर्देशांक जरूर बनेगा वो। जब ये निर्देशांक बना, क्लास में कभी हमरो देख लही ना, इन्हें देखना, हम जाने छियो कि उन्हें बैठो रहो, लेकिन इधर घुमा, पकड़ लिया, इधर घुमा। चलो ध्यान दो, विभाजन तुम चाहे किसी भी प्रकार से करो, लेकिन जहां पर से तोड़ोगे वहां पर 2 बिंदु बनेगा ना। जैसे इसको तोड़ दिए तो तोड़ोगे तो यहाँ पर कुछ पॉइंट बनेगा, तो उस पॉइंट को, जब ये पॉइंट बना वहां एक्स वाई का मान निकलेगा। तो दिमाग लगा तुम कि अब इसको विभाजन क्या हो गया, असमान हो गया। क्या लिखोगे यहाँ पर, जब विभाजन असमान हो तो। क्लियर है। तो असमान जब होगा ना बउआ, तो दिमाग लगाओ, असमान जब होगा इसको M1 मान लो, इसको M2 मान लो। अच्छा, जिसको जो मानना है मान लो, लेकिन हम M1 M2 मान लिए हैं, कोई दिक्कत। अगर किसी को मानना है कुत्ता 1 तो कुत्ता 2 मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मानने के लिए कुछ मान सकता है, आंसर सेम आएगा। क्लियर है। देखो अभी भी हम लोग वही काम करेंगे जो काम इसमें किए हैं। अब विभाजन असमान हो गया तो यो हमको एक्स का मान निकालना है। किसके लिए मान निकालना है, एक्स का। तो दिमाग लगा तुम, एक्स बराबर फॉर्मूला होगा M1 x2 प्लस M2
x1 बट्टा m1 m2। क्लियर है? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? चलो अब कोमा कोमा, अच्छा इधर इधर देख लेते हैं। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। क्लियर है? ये फॉर्मूला का प्रयोग करोगे जब विभाजन। चलो एगो चीज और बढ़िया बात बताए आप लोग को, गुस्साएगा नहीं ना? गुस्साएगा नहीं ना? बहुत बढ़िया बात बताते हैं। देखो सोचने वाली बात है, ये दोनों फॉर्मूला सेम है। अगर दिमाग होगा तो, अब दिमाग लगो कैसे सेम है, तो ये दोनों फॉर्मूला सेम है। इसमें भी m1 m2 है, इसमें भी m1 m2 है, लेकिन तुम लोगों को आंख रहेगा तब ना देखेगा। तुम लोग तो कुछ कुछ देख लेता है ना। अगर ब्याह शादी होता है किसी को गांव में होता है तो लड़का का तरी फरहरी देखना। मान लो कि उस लड़का घर में ब्याह है, अब अगर मान लो चचेरा साली उली आ गया है, जो लड़का जीवन में कुछ नहीं किया है 4-5 दिन खूब खटेगा घर में। काहे? अब मजकवा साली आयल है, सास आयल है, एकदम पत्ता उठाएगा, झाड़ू मारेगा। अब कोई काम करिए, नहीं नहीं लावा लावा हमारा रहते हुए तू काम कर बहो, लावा 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 हम काम कर दीजिए। एकदम एक इतना फरर करेगा कि हम मतलब आदमी को बुझाएगा पता नहीं इसको क्या हो गया है। नहीं जब जाएगा काली भैया पूछने के लिए तब लड़की तब तक इम्प्रेस हो जाता, बाप रे। अब लड़की थोड़े देखने के लिए आता है कथी करता नहीं करता है, तो 4 दिन के लिए तू कोई बदल जाएगा। अब एक्टिंग करने के लिए हीरो तो कुछ कर देता है, नहीं फटल को पहन लेता है। नहीं अब ये जाएगा एकदम अपनी वाले को निहारेगा, देखते हैं कितना कमासूत लड़का है, बाप रे बाप। अब महिला लोग चर्चा करेगा कितना कमासूत लड़का है, करवा दियो एकरा से करवा दियो। लड़का लोग एक्टिंग होता है नहीं एकदम। जखनी मतारी बात करना स्टार्ट हुआ आपको तो दोनों के मन में लक्ष्य फूटना स्टार्ट हो गया, चल भैया के साली और हनिया वाली कर। तो तुम लोग का आंख रहेगा तब वहां तुम लोग ध्यान देता है। क्लियर है? चलो ध्यान दो। अब एक चीज बताते हैं, उस चीज के बारे में सुनिए, बहुत बढ़िया बात बताते हैं। जब विभाजन समान होता है ना, जब विभाजन समान होता है तो उस समय देख लेना m1 m2 का मान 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 1। दुनिया का कोई भी विभाजन हो, दुनिया का कोई भी विभाजन हो, अपना जो राहुल गांधी भी जानता है इस बात को, नरेंद्र मोदी भी जानता है, लालू यादव भी जानता है कि दुनिया का कोई भी विभाजन हो, अगर विभाजन अगर समान हो गया तो m1 m2 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? अगर मान लीजिए हम इसको इस दोनों फार्मूला को हम सिद्ध करके दिखाते हैं। देखो सिद्ध नहीं करना है, सिद्ध कोई दूसरे तरीका से होता है कि मान लो कि अब हम बोले थे इधर, यहाँ देखो इसको मान लो, इधर ध्यान दो, ये अगर 2 बराबर भागों बटा ये p है, ये 5 होगा और ये भी 5 होगा। नहीं तो विभाजन का 5 होगा, m1 x2 हमने मान लिए इसको मान लिए m1, इसको मान लिए m2। क्लियर है? अब देखो विभाजन अगर समान होता है तो m1 m2 का रियली मतलब होता है m1 बट्टा m2, मतलब 5/5 कभी कितना आएगा? 1/1। क्लियर है? तो यहाँ से m1 का मान 1 आ गया, m2 का मान 1 आ गया। बस बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ ध्यान दो। अब देखो इसमें मान को रखो, इसमें मान को रखो, इसमें यहाँ पर देख लो जब विभाजन असमान है, मान लो समान है, तो विभाजन जब समान है तो यहाँ पर m1 देखो, यहाँ पर ध्यान दो, m1 की जगह पे 1 रखेगा तो गुना हो गया x2 हो जाएगा, मतलब x1 हो जाएगा, हेर फेर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ना आप लोग को? क्लियर है नहीं है? अब यहाँ पर 1 रखो तो 2 हो जाएगा, 2 बदल जाएगा। सवाल जब हम लोग करेंगे तो वहां ज्यादा समझ में आएगा आप लोग को। क्लियर है? तो आप लोग इस चीज को याद रखना कि जब विभाजन समान होगा तो इस फार्मूला का प्रयोग करना है, जब विभाजन असमान होगा इस फार्मूला का प्रयोग करना है। सवाल में जखनी विभाजन समान हुआ m1 m2 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? चलो इतना बात आप लोग उतार लो फटाफट, उसके बाद हम लोग चैप्टर को बनाते हैं, चैप्टर में सवाल कैसे किस प्रकार का। क्लियर? चलो ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी।
अभी आप लोगों को 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन बना के दिखाएंगे जो विभाजन सूत्र से संबंधित है। आप लोगों को हल्ला गुल्ला शांत करके बैठिए, आप लोग सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कहा है, सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। पहले हमको ये बताइए कि इसका विभाजन क्या होगा, समान है कि असमान है? क्या होगा बोले? क्या होगा? क्या ये असमान है? देखो ध्यान दीजिए आप लोग, 2:3 है तो देखने से लगता है असमान है। क्या करे? असमान। देखिए फिगर से कैसा बनेगा, देखो यहाँ से P बिंदु ये है, मान लीजिए सॉरी ये A बिंदु मान लो जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 1 -7 और उसके बाद B दिया हुआ है 4, -3। कोई दिक्कत? आप कह रहा है इस बीच में वो बिंदु ज्ञात कीजिए, बिंदु ज्ञात कीजिए P x y ज्ञात कीजिए जो इस रेखा को 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है। तो मान लो ये M1 है और ये M2 है, तो यहाँ पर ध्यान रखो तुम लोग ऐसे बनाओगे हल। देखो क्या करोगे हल में, आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या करना है कि जब विभाजन असमान हो तो, जब विभाजन असमान हो तो x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 x2। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? ये तुमको x बिंदु ला के देगा, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब यहां से देखो, यहाँ पर थे मान बैठाओ। चलो यहाँ पर ध्यान दो, ये x1 होता है, ये x2 होता है, ये y1 होता है, ये y2 होता है। यहाँ पर ध्यान दो, ये x1 ये y1, ये जो होता है वो x2 होता है, ये जो होता है वो y2 होता है। क्लियर है? तो यहाँ से ध्यान दो, तुमसे पूछेगा कोई M2 तो 2 गुने x2 का वैल्यू तो 4 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस M2 तो 3 गुने x1 -1। क्लियर है? ये कैसे हुआ, किसी विद्यार्थी को समझ में आया? आ गया? खड़ा हो जाओ, जिसको नहीं समझा खड़ा हो जाओ। देखो सुनो, यहाँ पर यहाँ पर अब देखो बीच में, अब सब विद्यार्थी बैठ जाओ, देखो बैठ जाओ। तुमसे बोला है M1 तो M1 का मान 2 दिया हुआ है तो 2 दिए हम। क्लियर है? x2 तो x2 का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिए हम। बीच में प्लस है तो प्लस। M2 का मान 3 है तो 3 दे दिए हम, गुना x1 का मान -1 तो -1 दे दिए। क्लियर? अभी भी नहीं आया? बट्टा में M1 का वैल्यू तो 2 + 3। क्लियर है? नया लड़का चलो 4 दूना 8, ये प्लस माइनस 3 बट्टा में कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा यहाँ से 5/5 करके 1 आएगा। x का वैल्यू 1 आएगा। यहाँ पर पुनः y बराबर, तो y बराबर क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1
बट्टा M1 प्लस M2। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो, अब वही प्रक्रिया लगाना है। M2 का M1 का मान 2 गुने Y2 का वैल्यू बोलो तो -3 प्लस, तुम लोग वहां ध्यान दो, समझो ना। चलो ध्यान दो, M2 का मान 3 गुने Y1 7 बट्टा 5 कर दो डायरेक्ट 2 प्लस 5। चलो ध्यान दो 2 + 3 अब 3 दूना 6 -6 हो जाएगा प्लस 7 या 21 बट्टा 5 15 आएगा, घटेगा तो कितना आएगा 15 बट्टा 5 5 या 15 3 निकल के आएगा, इसीलिए y का मान कितना आ जाएगा 3। अब ध्यान दो इधर इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, इसीलिए P बिंदु का निर्देशांक, इसीलिए P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1 5 1 3 1,3। यही आपका आंसर हो जाएगा। बनाने का तरीका समझ गया? ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा का बना देगा? यस बना देगा? यस हाँ, कौन 18 है? कहाँ 18 है? 15 है रे। चला तुम अब यहाँ 15 बट्टा 5 5 या 15 3 हो गया। क्लियर है? यार किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो उतार लो फटाफट। चलो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हल्ला गुल्ला शांत कर दीजिए। अभी हम लोग 7.2 का 1 नंबर क्वेश्चन बताए थे, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग को हम बताकर बना के दिखाएंगे जो आप लोग को ज्यादातर समझे। ज्यादा डाला छोड़ दो। चलो ध्यान दो, आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए, समझिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, सोचो। लिविया है 2024 के लिए, क्या के लिए 2024 के लिए। देखो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बन जाएगा आप लोग से। क्लियर? चलो ध्यान दो, बिंदुओं 4 -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। आप इस सवाल से क्या समझ रहे हैं कि एक रेखा दिया हुआ, देखो यहाँ पर ये आपका रेखा है, तो रेखाखंड क्या है? रेखाखंड। तो ये बिंदु है, मान लीजिए ए है जिसका निर्देशांक आपको 4,-1 दिया हुआ है। फिर ये बिंदु है बी जिसका निर्देशांक -2,-3 दिया हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आप लोग को? ये दिया हुआ है। अब ध्यान दो, तुम कह रहा है कि इस रेखा को जो है समत्रिभाजित करता है, मतलब इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटता है। 3 बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है? 3 बराबर भागों में बांटता है, मतलब एक बिंदु ये, मान लीजिए एक बिंदु ये है, मान लीजिए ये R है और ये P है। इसके लिए भी आपको x y ज्ञात करना है, इसके लिए भी आपको x y ज्ञात करना है। क्लियर है? अब सोचो सवाल को कैसे बनाओगे तुम, सोचो। चलो ध्यान दो, देखो ये कोई रेखा है जिसको 3 बराबर भागों में बांटा है। हमने बताए थे आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे, तो जब कोई रेखा को बराबर पार्ट में बांटा जाता है तो उसका जो मतलब क्या होता है, विभाजन, उसका जो M1 M2 का जो मान होता है, वो उसका जो अनुपात होता है वो 1:1 होता है। क्या होता है? 1:1। ध्यान दो,
तो ये समत्रिभाजित है, मतलब ये रेखा 3 बराबर भागों में बटा हुआ है, 3 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो जब 3 बराबर भागों में बटे या 10 बराबर भागों में बटे या 2 बराबर भागों में बटे, समझो ना, बराबर भाग में बटा, उसका जो अनुपात होगा 1, 1 और 1 हो जाएगा। क्लियर है? चाहे 4 अनुपात में कहे, चाहे 5 अनुपात, मतलब 4 बराबर भागों में कहे या 5 बराबर भागों में कहे या 20 बराबर भागों में कहे या 400 बराबर भागों में कहे, अपना राहुल गांधी को भी पता है ये सब बात, बताया ना कि उसका अनुपात कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? अब ध्यान दो, अगर मान लो कि हमको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, इस बिंदु का निर्देशांक, तो हम लोग किन किन बिंदु के बीच बात करेंगे? एगो ई बिंदु को होगा, एगो ई बिंदु होगा, एगो ई बिंदु होगा। भैया इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है। क्लियर है? हम क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं? अगर आपको इसका निर्देशांक ज्ञात करना है तो इस बिंदु को लेना है, फिर इस बिंदु को लेना है और इस बिंदु को लेना है, इसको भूल जाना है। तो दिमाग लगाओ कि आपको यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर विभाजन, अच्छा इस बिंदु के लिए, इस बिंदु के लिए विभाजन समान है कि असमान होगा? क्या होगा? समान। और समान होगा। देखो आपको सोचना क्या है कि यहां से यहां, ये M1 का मान हो जाएगा यहां तक। क्लियर है? आप फिर यहां से देखो, यहां से M2 का मान हो जाएगा यहां तक। क्लियर है? अब M2 का मान कितना होगा? तो M2 का मान देखो, आपको इसका निर्देशांक ना ज्ञात करना है, तो इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आप इस बिंदु और इस बिंदु के बीच में ये बिंदु है, तो ये M1 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अर्थात M1 का मान 1 हो जाएगा, लेकिन M2 का मान 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो विभाजन और समान ना हो गया भैया। क्लियर है? बात समझदार आप लोग को? चलो ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दोगे तुम कि R बिंदु के लिए, R बिंदु के लिए, R बिंदु के लिए, चलो विभाजन और समान है। तो यहां पर थे R बिंदु के लिए x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बट्टा M1 प्लस M2। क्लियर है? किसी विद्यार्थी को तकलीफ, दिक्कत, दुख, दर्द नहीं ना है? अगर होमो करेगा तो हम क्या कर सकते हैं? क्लियर है? चलो ध्यान दो, अब सबका मान बैठा, सोचो आप किसके किसके बीच में है? इस पे नहीं चल जाना है, अभी दोसर के धन है, समझ रहे ना? तो अपने वाला धन पे दिमाग लगाना, ये तोहर धन है, ये दोसर के धन है। इसके बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। तो अभी हम किसके किसके बीच में रहेंगे बउआ? तो ये, अच्छा दिमाग लगाओ, इधर ध्यान दो। अगर तुमको लिखा हुआ है 4,-1, इधर लिखा हुआ है 20,21, तो आप तुमसे पूछेगा x1 क्या होगा? तो ये वाला पार्ट x1 होता है, ये वाला पार्ट x2 होता है, ये वाला पार्ट y1 होता है, ये वाला पार्ट कितना होता है? y2। इसमें किसी विद्यार्थी का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर ये छोटी छोटी बात को तुमको लिखना पड़ेगा बोर्ड पर तो तुम विद्यार्थी नहीं होता। हर चीज को नहीं लिखा जाता है, समझा आप लोग को? अगर तुमसे बोलेगा इस बिंदु और इस बिंदु में x1 का मान तो 4 हो जाएगा, x2 का मान -2 हो जाएगा, y1 का मान -1 हो जाएगा, y2 का मान। क्लियर है? चलो अब यहां ध्यान दो, M1 का मान 1 गुने x2 को, बच्चा बोलो कितना होगा? -2 x2, यही ना होगा? चलो ध्यान दो, बीच में कितना है? प्लस M2 2 हो जाएगा, M2 का वैल्यू कितना है? 2 है। अच्छा x1 का वैल्यू 4। अब ध्यान दो यहां पर थे, अब इसको जोड़ोगे M1 M2 1 + 2, यहाँ पर कितना होगा? -2 कितना होगा? +8 बट्टा 3। ये क्लियर है? कितना हो जाएगा तुमको? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/3। कट कितना होगा? 2। क्लियर है? x का मान कितना आ गया? 2। अब ध्यान दो, y बराबर क्या होगा? M1 y2 प्लस M2 y1 बट्टा M1 प्लस M2। मान बैठा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान दो, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 प्लस y2 ना -3 प्लस 2 गुने M2 का मान 2 है ना? चलो y1 कितना होगा? -1
क्लियर है? चलो 1 + 2 क्लियर है? चलो अब क्या देखो -3 प्लस -2 बट्टा 3 ये हो जाएगा -5 बट्टा -5/3। तो इसीलिए यहां देखोगे, इसीलिए आर बिंदु का निर्देशांक ये लिखना पड़ेगा। निर्देशांक कितना होगा? कितना का? अरे 2 x का मान कितना निकालो, पहले x का मान निकालते हैं, कुछ बोल देता है खतरा कहीं का। तो हो जाएगा 2, -5/3 ये हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो अब आप लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर देखो P बिंदु के, अब ध्यान दो, अब हमको इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है ना, तो ये पूरा प्रक्रिया उलट जाएगा। उलटने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दो, ये P बिंदु के लिए है ना, P के लिए। अब ध्यान दो, अब हमको यहाँ पर थे इसको भूल जाना है, यहाँ पर थे इस पे दिमाग लगाना, मालूम है? यहाँ थे यहाँ पे दिमाग लगाना है। तो तुमसे पूछेगा यहाँ पर P बिंदु के लिए M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? P बिंदु के लिए M2 का मान कितना का हुआ रे? तो 1 1 2 हो जाएगा, समझा? और यहाँ पे M1 का मान कितना हो जाएगा? किसी विद्यार्थी को दिक्कत, किसी विद्यार्थी को नहीं ना, वही प्रोसेस लगाना है बस। यहाँ पर x बराबर लिखोगे ना, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस, क्लियर है? चलो M1 का मान कितना होगा? M1 का मान कितना होगा बोलो? M1 का मान कितना होगा? 2 होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा? 2। तो 2 गुने x2 का मान कितना होगा? x2 का मान -2 हो जाएगा, x2 यही होगा। चलो ध्यान दो, प्लस M2 का वैल्यू कितना होगा? 1 प्लस x1 का वैल्यू 4 होगा। वेरी गुड, 4 होगा। इसके कितना हो जाएगा? 1, अच्छा हो जाएगा 2 + 1। चलो ध्यान दो, -4 प्लस 4/3 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किस किस विद्यार्थी को लग रहा है कि 0 नहीं होगा? 0 आ जाएगा। देखो ना, 4 में से 4 गया तो 0 ना बचेगा, और 0 में 3 से भाग दो या 3 करोड़ से भाग दो, इनसे तो 0 आएगा। ये कॉमन सी बात नहीं समझते तो मैथ पढ़ने लायक बच्चा नहीं होता तुम लोग। चलो जा ध्यान दो, अब पूरा y बराबर, तो M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। चलो ध्यान दो, M1 का मान 2 गुने y2 का वैल्यू -3 प्लस, अब ध्यान दो M2 का मान 1 गुने y1 का कितना होगा? -1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 + 1। चलो ध्यान दो तुम, यहाँ से -6 -1 बट्टा में 3 यह हो जाएगा -7/3। इसीलिए P बिंदु का निर्देशांक बराबर कितना होगा? निर्देशांक में पहले x का मान लिखना है, तब लिखना है y का। तो x का मान कितना है? 0, -7/3। यही आपका आंसर हो गया। फटाफट, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो फटाफट। इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है ना? चलो उतारो फटाफट। सुनो, आप लोग क्या करना है कि इस लेक्चर को 2 बार या 3 बार देख लेना आप लोग को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया आप लोग? चलो चलो ध्यान दीजिए आप लोग। आप सभी से एक बार विनती रहेगा कि कृपया हल्ला गुल्ला शांत कर दे। देखो चलो ध्यान दो, हम आप लोगों को 7.2 का 3 नंबर क्वेश्चन हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि बहुत लंबा फिगर है और आसान क्वेश्चन है, समझे ना? तो इसके लिए चिंता नहीं करना है।
बन जाएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करना, फिर दोबारा बना देंगे हम। चलो यार, तो 4 नंबर क्वेश्चन आप 3 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आता भी नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आ जाएगा, तुम लोग को भी पूछना। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोचो। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु जो है ना -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में, मतलब इस बार m का मान पूछा, क्या पूछा है रे? m का मान। ध्यान रखो फिगर क्या बनेगा। चलो ये कोई रेखा है, देखो एगो बिंदु ये है, ए बिंदु का निर्देशांक -3,10 है, और एक बिंदु ये है बी 6,-8। क्लियर है। अब कहता है कि एक और बिंदु है बीच में, ये बिंदु जो है P है -1,6। कह रहा है इस बिंदु को जो है डाले है P को, इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब M1 और M2 का मान तुमसे पूछ रहा है। क्लियर है। अब सवाल कैसे बनाओगे, ध्यान रखो तुम, यहां पर तुम या तो x को लेकर बना लीजिए, या तो आप y को लेकर बना लीजिए, दोनों स्थिति में आंसर सेम आएगा। क्लियर है। दोनों स्थिति में आंसर क्या आएगा, बोले सेम आएगा, दिक्कत है ना। चलो ध्यान दो, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ध्यान दो, ध्यान दो, क्या करना है आप लोग को कि हल, देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर x का मान कितना दिया हुआ है, तो कहोगे सर जी -1 दिया हुआ है। अच्छा, विभाजन सूत्र से x का मान क्या होता है, देखो ना, ये होता है, ये तुम्हारा x का मान है, ये तुम्हारा y का मान है, ये x1 x2 y1 y2। क्लियर है। हम लोग तो 7 जन्मों से यही सब पढ़ते आ रहे हैं, इसमें थोड़े किसी जन्म में पढ़ रहे हैं, पिछला 6 जन्म में मिट्टी की परीक्षा दिए थे, उसमें भी पढ़ा रहे थे नहीं। हाँ, वहाँ पहला जन्म में इतना संसाधन नहीं था, तो हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे थे, कपड़ा प्रश्न था हम लोग के पास नहीं। देखो समाज में जो औरत होता है ना, बहुत दिमाग तेज होता है। कैसे कैसे बताते हैं, औरत जब ब्याह करने के लिए जाएगा ना, तो जब फेरा लेगा तो 7 जन्मों के 7 कसम खाएगा वो। लड़का लोग को 7 जन्म तक पीछा करता है चुड़ैल की तरह से। तो तुम लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि 1 जन्म के लिए रिस्क लेना, क्या कि मन हरदम हरदम बदलाते रहता है नहीं रे आदमी सबको। क्या यदि जे मिलन इस जहान में ना हुई तो मिलन का हुई रे आसमान में हुई नहीं, सब बातें हुए, मुझे टेंशन नहीं ले। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो, ये x, तो विभाजन सूत्र से हम लोग x बराबर क्या पढ़े थे, तो x बराबर पढ़े थे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 x2। फिर से एक बात को सुन लीजिए आप लोग कि अगर आप y लेके भी बनाइएगा ना, तो ये m1 m2 सेम ही आएगा, गड़बड़ नहीं आएगा। समझ में, x लेके बनाइए चाहे y लेके बनाइए। क्लियर है आप लोग को। चलो अब ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो आप लोग, x का मान कितना दिया हुआ है, तो -1 दिया हुआ है। चलिए m1 का मान हमको निकालना है। अच्छा, x2 का मान को बच्चा बताओ, कोई बच्चा बताओ, x2 का कौन कौन बच्चा बताएगा, हाथ उठाओ। 6 कितना का बोल रहे, बहुत अच्छा, 6 प्लस m2 तो हमें निकालना ही है, x1 का मान कितना होगा, -3। क्लियर है। अब m1 प्लस m2 निकालना है हमको। चलो ध्यान दो, अब ध्यान, इसके नीचे एक जबरदस्ती डाल दो, क्योंकि बिहार है, बिहार में जबरदस्ती तो होबे करता है। क्या रे, बिहार में 100 में से 95 काम में जबरदस्ती होता है। क्या रे, 95%। अगर पसंद है तो उठा ले घर से, कोई दिक्कत नहीं, और जे हुई देखल जाएगी। क्या रे, तो जबरदस्ती हमने एक डाल दी, कोई मतलब नहीं, हम डालेंगे एक जबरदस्ती। कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, एक डालेंगे हम, कोई दिक्कत है ना। चलो यहाँ एक डाल दिया हम लोग। देखो अब इसको इससे करवा दो गुना, क्या करवा दो। अच्छा दिमाग लगाओ तो तुम, जब -1 को m1 से गुना करेगा तो बताओ तो
माइनस M1 हो जाएगा। फिर -1 को M2 से करवाओगे तो माइनस M2 हो जाओ, तो बताओ तो ठीक बा ना। चलो अब इस एक को इस सब से गुना कर दो बउआ रे। अब देखो M1 से 6 को गुना करोगे तो ये हो जाएगा तुमको 6M1। क्लियर है? ऐसा कोनो विद्यार्थी को नहीं लग रहा है कि सर जी आप कुछ पढ़ा रहे हैं हमको समझ नहीं आ रहा है? हाँ, क्लास में एगो दूगो विद्यार्थी जो होता है ना सब सेशन में, कि वो सीधा माथा पे लिख देता है कि सर आपका बाप भी आ जाएगा तेरे समझेंगे। जिसको बाबू ठेल के भेजेगा ना पढ़ने के लिए नंबर में, तो सर यहाँ कचरे करेगा पढ़ने। लेकिन विद्यार्थी को अगर कुछ विद्यार्थी को जो है ना घर से पैसा मिल गया है, रास्ते में PUBG खेल के घर चल जाता है, समझो ना। अब PUBG से बात तो याद आ गया है, मालूम है तुम लोग को? पता है ना? तो तुम लोग PUBG खेल रहा तो कल समरे खेलना। तो सचिन जो है 4 बच्चा वाला पटाया है, तुमको 8 को वाला पटा लेना, बात खत्म हो जाएगा। तुम्हारा बाबू कहेगा बता नहीं के साथ 4-5 को आलू कमाने के लिए जोनो लेके चला आया है। अच्छा लड़की भी ठीक ठाक है नहीं? हम लोग पैसा मिल जाता तो ठीक है। जेल में सर जी, जेल में है। चुप कता बढ़िया हम लोग जेल में। सुनो अभी उसको रॉय को कंपनी है हमारे देश में, उसको पूछताछ कर रहा है। लेकिन सचिन ही एक ऐसा लड़का है भाग्यशाली जो एक बाल्टी के साथ 4 गमक फ्री मिला है। एक बाल्टी में 4 गमक फ्री मिला है। और सीमा लांग के चलाया हिंदुस्तान में। बताओ हिंदुस्तान का यह सिस्टम क्या कर रहा था? देखो महिला जो है पाकिस्तान से प्यार के चक्कर में हिंदुस्तान चलाया। वो महिला भारत से पाकिस्तान बताइए बता चुकी ना। चलो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। देखो सुनो एक बात, जब सानिया मिर्जा का शादी शोएब मलिक से जब हुआ था तो हिंदुस्तान में बहुत खींचातानी हुआ था। जबकि उस समय में सलमान खान उसके चक्कर में बर्बाद हो गया। सलमान खान उसके चक्कर में बर्बाद हुआ है, कोई जाने चाहे हम लोग बता रहे हैं। सलमान खान अगर बियाह नहीं किया है तो सानिया मिर्जा था, उसके चक्कर में सलमान खान पिटेवा किया था एक बार, समझो ना। खेसारी लाल भी अगर सानिया मिर्जा के चक्कर में खेसारी लाल स्टार बन गया, अपना खेसरिया स्टार बन गया। बताओ बगल का छोरा था मान लीजिए हमारे साथ गुल्ली खेलता था। समस्तीपुर में तिरुपति होटल में कितना दिन खेसारी लाल काम किया है? समस्तीपुर तिरुपति होटल में सीमा समोसा बनाया है। तो मजाक नहीं कर रहे, सच्ची कह रहे हैं। खेसारी लाल से कोई मिलेगा जाके पूछना कि भैया शत्रुघ्न, शत्रुघ्न नाम है उसका, क्या नाम है उसका? शत्रुघ्न नाम है। बोला भैया शत्रुघ्न आप समस्तीपुर में काम करते कि नहीं करते? तो कहेगा हाँ 12 साल काम किया है यहाँ समस्तीपुर में होटल में। दिल्ली में चांदनी चौक पर काम किया है वो। तो ऐसा ही खिसारी नहीं है वो, समझ गया? चलो ध्यान दो। अब देखो M2 को -3 से गुना करेंगे बउआ रे, तो -3M2 होगा। किसी बच्चा को दांती भी लगेगा? नहीं लगेगा। चलो आप ध्यान दो। अब देखो सुनो लड़का, अब क्या करना है तुमको? चलो अब ध्यान दो। चलो एक बार हमें देखो, एक बार सब बच्चा। चलो अब तुम लोग को जाति के साथ मिलाना है। जाति को जाति के साथ मिलाओगे तो तुम अगुआ कहलाओगे। जाति के बिन जाति के साथ तुम मिलाते हो तो 1 नंबर लफुआ कहलाओगे। लड़का लड़की तो गांव घर में भागता है, कैसे भागता है? लफुए भगवाता है इसको लेके भाग दो ना। यहाँ पिस्टल लोग हम लोग नीचे बाबू रखते हैं, कोई बोलते नस फाड़ दो। के बिहार में जबरन ब्याह ज्यादा होता है। तो कोई लड़का अगर सुंदर है, खासकर अपना कहा बेगूसराय में, समझ गया? कोई लड़का अगर सुंदर है, पसंद आ गया तो बाबू कहेगा चल 2-4 रिवॉल्वर मारेगा। एगो विद्यार्थी को भाई साथ हुआ था, क्या नाम उसका? भरत के भाई साथ वो स्टार में मारा, लेकिन उसको काने झुक मारा। चलो ध्यान दो। तो जाति के साथ मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो M1 इधर है, M2 इधर भी है ना। बउआ रे तुम करो क्या कि -M1 के इधर रहने दो, माइनस ये प्लस इधर ना, क्या होगा? माइनस में 6M1 हो जाएगा बराबर, ये माइनस में 3M2 है। बउआ इसको माइनस वाला को इधर लाएगा क्या होगा? प्लस कितना हो जाएगा? M2। कोई दिक्कत? अच्छा कहीं दिमाग लगाओ, तनिया लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। अब हो गया, कैसा नहीं लो, कहीं जोर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान दो। आगे सुनो ना, अब बढ़िया बात बता रहे, सुनो ना।
अगर तुम लोग M1 को 6M2 में अगर जोड़ते हो तो 7 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा और वो माइनस में हो जाएगा। देखो अगर पढ़ाते वक्त बदमाशी करोगे तो बहुत मारेंगे हम, तो मारने वक्त इतने सोचेंगे कि किसको मार रहे हैं, समझे। दुधुए तबरा के दम है। अब हंसा खिला के पढ़ा रहे हैं तो मजाकवा नहीं है, हम मारने में राक्टर मास्टर है, तो इसलिए इधर ध्यान दो। चलो ध्यान दो, तो माइनस वो क्या हो जाएगा 7M1। अब ध्यान दो, इधर दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 2M2। क्लियर है? माइनस माइनस कट जाएगा। अच्छा कहीं दिक्कत भी हुआ है रे? चलो ध्यान दो, अब इधर M1 को इधर ही रहने दो, M1 इधर गुना में जाएगा क्या आएगा M2 आ जाएगा, इधर 2 बचा, इधर जाएगा क्या हो जाएगा 7। तो तुम यहाँ से कह सकते हो कि यहाँ पर M1 अनुपात M2 बराबर कितना होगा 2:7। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? किसी विद्यार्थी को अभी भी अगर मान लीजिए समझ नहीं आया है तो उसको घर घुसाएगा फेरा है, जाकर पूजा वूजा करवा उसको, नहीं तो फिर मंदिर में ब्रह्म बाबा कबल दो। बिहार में अजीब हाल है, अगर विद्यार्थी मैट्रिक फेल करेगा तो ये ब्रह्म बाबा प्रसादी चढ़ाएगा, पास होगा तो ये ब्रह्म बाबा प्रसादी चढ़ाएगा। अगर किसी विद्यार्थी को बियाह नहीं हो रहा है तो ये ब्रह्म बाबा जाकर पूजेगा। नहीं बोला सुनो, अगर हो गया है तो आप लोग इतना उतारो फटाफट। अच्छा अगला जितना भी प्रश्न है आप लोगों को अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, तब तक आप इतना उतार लीजिए। इसके बाद वाला जितना प्रश्न है अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा। चलो ध्यान दो।